ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कट्टा सटाकर नीतीश कुमार से राज्यसभा जाने वाले कागजों पर साइन करवा लिया हो। यह शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के पुराने दोस्त और लेखक प्रेम कुमार मनी के हैं। उनका ये बयान सामने आते ही बिहार की राजनीति में सनसनी फैल गई। प्रेम कुमार मनी ने यह भी कहा कि लगता है बिहार की राजनीति का मंडल युग अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। जिस नेता ने करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को अपने फैसलों से दिशा दी, उसी नेता को लेकर जब इतना बड़ा बयान सामने आता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। क्या सच में बिहार में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इसी बीच पटना की सड़कों पर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है। इन पोस्टरों में साफ लिखा गया है कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए अमित शाह से अपील की गई। जैसे ही ये पोस्टर सामने आए, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे कि क्या यह सिर्फ समर्थकों की भावनाएं हैं या फिर बिहार की राजनीति में सच में कोई नई पटकथा लिखी जा रही है। चिराग पासवान पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए हैं। अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कई बार उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया और खुलकर मोदी की नीतियों का समर्थन किया। यही वजह है कि उनके समर्थक अब खुलकर कहने लगे हैं कि बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री चाहिए और वो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए इस भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। लेकिन राजनीति में सिर्फ चाहत से सत्ता नहीं मिलती, इसके पीछे ताकत, रणनीति और सही समय का साथ भी जरूरी होता है। इसी दौरान दिल्ली में एक और हलचल हुई जिसने इस पूरे सियासी घटनाक्रम को एक और नया दिलचस्प मोड़ दे दिया। सम्राट चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात भले ही सामान्य बताई जा रही हो, लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग इसे बेहद अहम मान रहे हैं। क्योंकि जब बिहार में पोस्टर की राजनीति शुरू हुई और उसी समय दिल्ली में बड़ी मुलाकात हो जाए तो चर्चाएं तेज होने लग जाती हैं। कई लोग इसे आने वाले समय की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। क्या बिहार के लिए कोई नई योजना बन रही है? क्या आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला हो सकता है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं बिहार के जनता के मन में। इसी बीच एक और नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है और वह नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। अब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि उन पर कभी भी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। उन्होंने हमेशा कहा कि राजनीति में परिवार को आगे बढ़ाने की परंपरा सही नहीं है। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है क्योंकि निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कदम है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। क्योंकि जब किसी बड़े नेता का बेटा राजनीति में सक्रिय होता है तो उसे सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं माना जाता, बल्कि उसे भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि निशांत कुमार की एंट्री को कई लोग एक बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। अगर आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन की नौबत आती है तो क्या निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जा सकता है? यह सवाल भी अब उठने लगा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान का नाम लगातार चर्चा में है। पटना के पोस्टर पर यह दिखाया जा रहा है कि उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तीसरी तरफ दिल्ली में हो रही मुलाकातें यह संकेत दे रही है कि आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इन तीनों घटनाओं को अगर आप जोड़कर देखते हैं तो साफ लगता है कि बिहार की राजनीति किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले 30 सालों में बिहार की राजनीति मुख्य रूप से मंडल राजनीति के इर्द गिर्द घूमती रही है। सामाजिक न्याय का नारा, पिछड़ों की राजनीति और जातीय समीकरण, इन्हीं सब के सहारे कई सरकारें बनी और कई नेता बड़े बने। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार इसी दौर के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। नई पीढ़ी के मतदाताओं की सोच में भी बदलाव आ रहा है। आज का युवा सिर्फ जातीय समीकरणों की राजनीति नहीं देखना चाहता है, वह रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है और विकास की बात सुनना चाहता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। प्रेम कुमार मनी का बयान भी इसी बदलाव की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। जब वह कहते हैं कि मंडल युग खत्म हो रहा है, उसका मतलब सिर्फ एक राजनीतिक दौर का अंत नहीं,
बल्कि पूरी राजनीति की दिशा बदलने से है। ऐसे समय में नए चेहरे उभरते हैं और पुराने समीकरण टूटते हैं। चिराग पासवान खुद को उसी नए दौर का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। युवा नेता होने के कारण वह लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि बिहार को नई सोच और नई ऊर्जा की जरूरत है। दूसरी तरफ निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री भी एक नई कहानी की शुरुआत मानी जाती रही है। दिल्ली में हो रही राजनीतिक हलचलें इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी आहट अक्सर दिल्ली तक पहुंचती है। यही वजह है कि अमित शाह और सम्राट चौधरी की मुलाकात को भी कई लोग बेहद अहम मान रहे हैं। फिलहाल कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन राजनीति की भाषा में अक्सर संकेत सबसे बड़ी खबर होती है। आज बिहार की राजनीति ऐसे दौर में है जहां हर बयान के पीछे एक कहानी छिपी है और हर मुलाकात के पीछे एक रणनीति। पोस्टर लगते हैं तो चर्चा शुरू हो जाती है, कई बयान देते हैं तो सियासी हलचल तेज हो जाती है। यही वजह है कि आज बिहार की राजनीति को लेकर पूरे देश की नजरें सिर्फ बिहार के ऊपर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सच में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री की दौर में आगे निकल सकते हैं? क्या निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू की रणनीति का हिस्सा है? और क्या दिल्ली से कोई ऐसा फैसला आएगा जो पूरे सियासी समीकरण को बदल देगा? इन सवालों के जवाब अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार की राजनीति अब शांत नहीं है। यहाँ अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। पोस्टर, मुलाकातें और नई एंट्री, ये सब मिलकर एक ऐसी सियासी कहानी बन रहे हैं जिसमें आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक धमाका हो सकता है। और यही वजह है कि आज हर राजनीतिक जानकार की नजर बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि जब बिहार की राजनीति करवट लेती है तो उसकी गूंज सिर्फ पटना तक नहीं रहती, वह दिल्ली को भी सुनाई देती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में